नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। खबर नवादा शहर में प्रस्तावित जो आरओबी का निर्माण होना है उससे जुड़ी है। और खबर ये है कि 30 लोगों को रेलवे के द्वारा नोटिस जारी किया गया है और उन्हें कहा गया है कि आप अपना घर मकान को जितना जल्दी हो खाली कर दीजिए, आरओबी का निर्माण होना है। और ये जो आरओबी का निर्माण से संबंधित ये जो 30 लोगों को नोटिस रेलवे के द्वारा दिया गया है, वो जो इलाका है जिन जिन लोगों को दिया गया है उसका नाम हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन वो जो इलाका है इंदिरा चौक से लेकर के रेलवे क्रॉसिंग तक जो भी है, या मालगोदाम छाया रोड जो बोलते हैं, वहां तक जो रोड के दोनों तरफ घर मकान बना करके लोग रह रहे हैं, उन्हें नोटिस दिया गया है। समझिए कि नवादा शहर का बहुत ही प्राइम लोकेशन है वो। और उस जो भी इसकी चपेट में जद में आए हैं, जिन्हें नोटिस तामील कराया गया है, नोटिस भेजा गया है, बरसों बरस से घर मकान बना करके या दुकान बना के मतलब निवास कर रहे थे, व्यवसाय संचालित कर रहे थे, उन्हें यह नोटिस दिया गया है। और रेलवे के द्वारा जो नोटिस दिया गया उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह जमीन रेलवे की है। आप लोग एक तरह से अवैध तरीके से घर मकान बना करके रह रहे थे। मसलन कि रेलवे की बात पर अगर यकीन कर लिया जाए 100%, तो ये सारे के सारे जो 30 लोग को नोटिस दिया गया सब अवैध रूप से वहां पर रह रहे थे। तो अब नोटिस किन्हें दिया गया है, पहले हम वो नाम बताते हैं। बड़ा ही मतलब बड़ी खबर यह है नवादा के लिए। दरअसल बड़ी खबर हम इसलिए कह रहे हैं कि नवादा नगर परिषद के चेयरमैन पिंकी कुमारी और वाइस चेयरमैन कंचन विश्वकर्मा का भी घर मकान इस सूची में है, जद में शामिल हो गया है। मतलब कि सरकारी जमीन, रेलवे ने अपना दावा कर दिया है कि जमीन हमारी है। तो कौन कौन लोग हैं हम बताते हैं, आपका नाम जरा सिलसिलेवार आप समझिए इस बात को। ओम प्रकाश गुप्ता, पिता स्वर्गीय हरि साव, पहला नाम है। फिर ऐसी क्रमवार हम नाम आगे बढ़ाते हैं। अजय कुमार साव, पिता स्वर्गीय प्रभुलाल साव। लक्ष्मी नारायण साव, पिता स्वर्गीय लखन साव। संजय साव, पिता स्वर्गीय नकुल साव। राजेश कुमार, पिता रामचंद्र साव। दयानंद गुप्ता, पिता स्वर्गीय सीताराम गुप्ता। आगे नाम है 7वें नंबर पर जितेंद्र कुमार गुप्ता, धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, महेंद्र प्रसाद, पिता स्वर्गीय लखन साव। आगे नाम है विमला देवी, पिता स्वर्गीय रामविलास विश्वकर्मा। अगला नाम है विनोद विश्वकर्मा, पिता स्वर्गीय रघुनाथ विश्वकर्मा। आगे नाम है कैलाश विश्वकर्मा, पिता स्वर्गीय सोहर विश्वकर्मा। यही कैलाश विश्वकर्मा हैं संभवतः जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे कि नवादा नगर परिषद के उपाध्यक्ष कंचन विश्वकर्मा के ससुर जी हुए कैलाश विश्वकर्मा। मतलब कि नवादा नगर परिषद के उपाध्यक्ष का मकान भी मतलब इस सूची में शामिल है। नोटिस तामला भी करा दिया गया है। आगे नाम है कृपा शंकर, पिता स्वर्गीय बच्चू विश्वकर्मा। आगे नाम है राजेश विश्वकर्मा, पिता स्वर्गीय मिश्री विश्वकर्मा। उसके बाद है गीता देवी, पति चंद्रोदय कांत। आगे है अंजनी कुमार, पिता स्वर्गीय भागवत प्रसाद। और फिर 15वां नंबर पर नाम है संजय कुमार, पिता बच्चू प्रसाद। मतलब नवादा नगर परिषद के चेयरमैन पिंकी देवी के पति संजय साव या संजय कुमार, जो खुद नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, उनका नाम है। और संजय जी के पिता का नाम बच्चू प्रसाद दर्शाया गया है। कहीं कहीं इनका नाम शिवशंकर प्रसाद भी लोग बोलते हैं। क्या सत्य है हम बहुत कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही संजय कुमार हैं। और ये जो बच्चू प्रसाद जो संजय कुमार के पिताजी थे, ये भी VC रह चुके हैं। मतलब
वाइस चेयरमैन नगर परिषद नवादा के। तो नगर परिषद की सियासत में इस साव फैमिली का बहुत बड़ा, या कई बहुत बरसों से रोल रहा है नवादा शहर में। पिता पुत्र और उसके बाद पुत्र वधू। फिर आगे बढ़ते हैं तो मतलब इनका भी, और एक चीज और बता दें कि ये जो संजय जी हैं, इनके नाम से मतलब जो इसके पहले जो 41 लोगों को नोटिस जारी हुआ है जिला प्रशासन के द्वारा कि भाई पुल निर्माण होना है, इसमें आपका जमीन मकान आ रहा है, इसका हम अधिग्रहण करने जा रहे हैं, कोई दावा आपत्ति है तो दे दीजिए। तो उस 41 की सूची में भी संजय जी का होटल, जो होटल सेलिब्रेशन के नाम से जाना जाता है, नवादा डाकघर से जस्ट पूरब दिशा में है सटा हुआ, वो भी इस जद में आ चुका है। मतलब कि होटल से लेकर के जो उनका दाल मिल है, इंदिरा चौक से आगे बढ़ने के बाद वो पुराना दाल मिल है, वो प्लॉट भी जो है सो इस चपेट में आ चुका है। रेलवे की तरफ से भी जो सूची दी गई है उसमें भी इनका एक घर मकान है नगर परिषद के चेयरमैन का, और जो आपको जिला प्रशासन के द्वारा भूअर्जन विभाग के द्वारा जो सूची जारी की गई उसमें भी इनका होटल है। खैर आगे बढ़ते हैं। हेमा देवी पति पिता स्वर्गीय सियाराम साहब, उनका नाम है। दिलीप साहब, मुन्ना साहब, अजय साहब, जितेंद्र साहब पिता स्वर्गीय गिरजा साहब। सुरेश साहब पिता स्वर्गीय जगन्नाथ साहब। सरवण साहब पिता स्वर्गीय जगन्नाथ साहब। किशोरी साहब पिता स्वर्गीय जगन्नाथ साहब। मतलब जगन्नाथ साहब के 3 पुत्रों, सुरेश साहब, सरवण साहब, किशोरी साहब, तीनों का घर मकान जा रहा है। उसके बाद नाम है किसवें नंबर पर दिलीप साहब, मुन्ना साहब, अजय साहब, जितेंद्र साहब पिता स्वर्गीय गिरजा साहब। 22वें नंबर पर है अशोक साहब पिता स्वर्गीय रामचंद्र साहब। आगे नाम है मनोज कुमार गुप्ता पिता स्वर्गीय रामचंद्र साहब। सुजीत कुमार पिता स्वर्गीय अशोक प्रसाद। विमल मिस्त्री पिता स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद। स्वर कुमार मां सीमा प्रसाद पिता स्वर्गीय छोटे नारायण प्रसाद। विकास कुमार पिता स्वर्गीय मदन मोहन प्रसाद। प्रदीप कुमार पिता स्वर्गीय हरिहर प्रसाद। अर्जुन प्रसाद पिता स्वर्गीय नारायण साहब। और 30वें सबसे अंतिम नाम जो मेरे सामने है उसमें अमरजीत प्रसाद, ओम प्रकाश, बेबी देवी, आलोक प्रसाद पिता जमुना साहब। तो मतलब मोटा मोटी ये है कि ये जो 30 लोगों को रेलवे के द्वारा नोटिस दिया गया है, सबको खाली करने का आदेश दिया गया है, और कहा गया कि अगर इस पर किसी प्रकार का कोई कागजात आपको प्रस्तुत करना है, कोई दावा आपत्ति है, तो सीधे जिला भू अर्जन कार्यालय में जाकर के आप अपना कागजात वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब रेलवे को है कि वो जमीन जो है सो हमारी जमीन है और आप लोग अवैध निर्माण करके रह रहे हैं। बहुमंजिली, बात भी सही है भाई, एक से एक बिल्डिंग बना हुआ है, बहुत बहुमंजिली इमारत भी उसमें है, और नवादा का पौष इलाका में से है। मतलब अगर नवादा शहर में कुछ 2-4 अगर गिने चुने कुछ प्रमुख चौक चौराहा है तो इंदिरा चौक भी उसमें शामिल है। नवादा शहर में जमुई साइड से एंट्री ही होती है, नवादा स्टेशन वगैरह से एंट्री होता है, सबसे पहला वही इलाका आता है, बहुत पौष इलाका माना जाता है। और उन्हीं इलाका में जो दशकों से निवास कर रहे थे या अपना व्यावसायिक प्रतिष्ठान चला रहे थे, घर मकान था, उनको कह दिया गया है कि आप अवैध रूप से निर्माण करके रह रहे हैं, आप लोग खाली कीजिए। अब ये मामला निश्चित तौर पे कोर्ट हाई कोर्ट दुनियादारी जा सकता है। आने वाले दिनों में क्या परिस्थिति डेवलप होगा उस पर हमारी नज़र रहेगी, हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल अपडेट स्थिति यही है कि 41 और 30 71 लोगों को नोटिस जा चुका है। हालांकि जो 41 लोग जिला प्रशासन के द्वारा जो जारी किया गया उसमें कुछ रास्ता उस्ता का भी जिक्र है, मतलब कुछ सरकारी भूमि भी है, कुछ निजी भूमि भी है। तो मोटा मोटी स्थिति यही है फिलहाल कि समझिए कि कागजात के हिसाब से 71 लोगों को सूचना जा चुकी है। कुछ लोगों को है कि आपका ज़मीन एक्वायर किया जाएगा। रेलवे ने जो 30 लोगों का दिया उसका कहा कि आप बिल्कुल अवैध तरीके से हैं, आप लोग खाली करके हटिए वहाँ से, और अगर कुछ है तो जा करके आप अपना दावा पत्र दीजिए। तो दोस्तों आगे हम और खबर कुछ बताएंगे, कुछ और डेवलपमेंट आएगा तो फिलहाल हम ये बताएंगे, ये खुलासा करेंगे अगले किसी वीडियो में जस्ट कि रेलवे किस प्रकार जो है सो पुल को ले जा रहा है।
बहुत मोटा मोटी फिगर क्लियर हो गया है। तो रेलवे किस प्रकार पुल को कहाँ से कहाँ ले जाएगा और क्यों ये 30 मकान उसकी चपेट में आ चुका है, जिसको नोटिस रेलवे के द्वारा दिया, अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।